श्री राम ने भी इनको आशीर्वाद दे दिया है कि 27 में तो हमारा खजाना चुरा रहे हो, इस देश का खजाना चुरा रहे हो, नौजवानों का खजाना चुरा रहे हो, अब तुमको हम चुरा के यहाँ से गुजरात भेजने का काम करेंगे। तो क्या चंदा चोरी के बारे में पता कैसे चला? मुझे तो इस बात को बड़ा डाउट होता है इस बात के लिए, जिसके जिसके शासन काल में राम भक्तों पे गोलियां चल। की सरकार में जब नमाज होता था तो एक सिपाही जाता था और मंदिर की घंटी पकड़ लेता कि कोई घंटी ना पकड़ बजा पाए। को 60+ हो गए कि नहीं हो गए? कुछ नहीं मिल रहा, वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, कोई भी योजना सरकार का नहीं मिल रहा है आपका, कोई योजना। इसलिए आप चाहते हैं 27 में सरकार से खुश हैं आप? हाँ, बहुत संतुष्ट है। हमको सरकारी पेंशन मिलती है, हर एक चीज सुविधा है। लेकिन अब जी को जो है किस्मत जाने जी का जो है बनना हो वो अपन बनबे करी। हमन का कर्म ये है, हमरे कर्म कर रहे हैं। लोग हिंदू कमेटी के खुद ही है। हिंदू होने की वजह से है हिंदू होने की वजह से आपको लगता है? हिंदू होने की वजह नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दिल कहा जाने वाला हजरतगंज में। ये जनपद मार्केट है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं। हम लखनऊ में इसलिए खड़े हैं और बात करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है और ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो राजनीतिक गलियारे में तरह तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। कभी आपने देखा होगा राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला आया सामने, अभी योगी जी ने वक्फ बोर्ड का मामला सामने उठा दिया। यानी कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधते हुए कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक पारियां खेल रही हैं, क्योंकि 2027 में उनको सत्ता पाना है। अब जनता के बीच में हम आकर हम बात करेंगे सीधे कि किस पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि जो राम जी का मंदिर बनवाने वाली कहने वाली पार्टी, उसी के शासनकाल में जब चंदा चोरी हो गया तो लोग भी सवाल उठाने लगे कि बीजेपी की सरकार में, राम मंदिर का श्रेय लेने वाली पार्टी की सरकार में कैसे चंदा चोरी हो गया। ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी। और इधर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं वो हटते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भैया चुनाव है 27 में, जब तक मंदिर मस्जिद की बात होगी नहीं तब तक चुनावी पारी खेली नहीं जाएगी। हमारे साथ तमाम लोग हैं। 27 का चुनाव आ रहा है, अब जैसे जैसे चुनाव आएगा मंदिर मस्जिद तो होना ही स्वाभाविक सी बात है। वो तो चाहे जितना लोग कह लें कि जंजी आ गए हैं, ये जमाना वो जमाना, लेकिन बात तो होनी भैया मंदिर मस्जिद पे। राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, कैसे देख रहे हैं आप? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये चंदा चोरी ही नहीं, इस देश को लूटने के चक्कर में लगी है। वो भी आज से नहीं, निरंतर 9 सालों से। यही भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पे आई थी, यही भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम के खजाने को चुराने का काम किया। अब भगवान श्री राम ने भी इनको आशीर्वाद दे दिया है कि 27 में तो हमारा खजाना चुरा रहे हो, इस देश का खजाना चुरा रहे हो, नौजवानों का खजाना चुरा रहे हो, अब तुमको हम चुरा के यहाँ से गुजरात भेजने का काम करेंगे। तो क्या ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा आने वाले समय में? ये चुनावी मुद्दा है ही। भगवान प्रभु श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गोड़ पर गिर के, उनका रोना रो के तुम सत्ता में आए और उन्हीं भगवान के ऊपर डाका डाल रहे हो। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? हमने देखो हमारी ही सरकार ने जो है लोगों को जेल में डाल दिया, हमारी ही सरकार में इन लोगों का इस्तीफा हो गया। हमने ही जो है चंदा चोरी पे बात को आगे बढ़ाया, नहीं तो हम चाहते तो बात तो दबी जाती थी कि सरकार उनकी थी, हालांकि उनका भी कहना सही। लेकिन सारा आरोप कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं कि ये सनातन को बदनाम करने की कोशिश है। क्यों नहीं वक्फ बोर्ड की बात कर लेते हैं? क्यों नहीं उनकी सरकार थी तो वक्फ बोर्ड के बारे में चर्चा कर लिए, जो जमीनों का इधर उधर हवाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी में जितने बैठे कैबिनेट के मंत्री और जितने संरक्षण सत्ताधारी लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के उन दलालों चाटुकारों में आते हैं जो प्रभु श्री राम की तिजोरी को छूने का काम किए। वही प्रभु श्री राम जिसके नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी आई थी, उसी प्रभु श्री राम का अपमान अगर किसी ने करने का काम किया तो यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री स्वजाति लोगों ने करने का काम किया। तो 27 में क्या देख रहे हैं? यही मुद्दा उठा के सरकार वापसी कर लेगी समाजवादी सरकार? समाजवादी पार्टी भगवान प्रभु श्री राम का मर्यादा भी बचाएगी और उनको सम्मान भी दिलाने का काम करेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को काल्पनिक करने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, आजकल मंदिर की बात कब से कर रहे हैं? मंदिर के लोग वही बात करते हैं जो असली भक्त होते हैं। ये तो चोर हैं, ये कहाँ बात कर पाएंगे? ये चोरी करने वाले लोग बात करेंगे। और सच्चा सनातनी वही है कि जो भगवान प्रभु श्री राम का अपमान नहीं जानता। प्रभु श्री राम का अपमान हम लोग समाजवादी लोग नहीं किए, प्रभु श्री राम का अपमान ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रभु किया। श्री राम का अपमान तो समाजवादियों ने थोड़ी किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है।
वो आप लोग आरोप ये तो कम कह रहे हैं कि हमने जो है कम से कम बात को उठाया तो सत्यता थी, तभी तो जांच हुई, तभी लोग पकड़े गए। और आप आरोप अखिलेश यादव जी के ऊपर लगा दे रहे हैं। बिल्कुल बात उठाया। जब राम मंदिर का प्रकरण चल रहा था तो इन लोगों ने इतना विरोध किया था कि राम मंदिर किसी न किसी तरह न बने, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। लेकिन जब पब्लिक ने देखा ये सब कि जो है इन लोग हमारे राम आराध्य भगवान राम का ही विरोध कर रहे हैं, तो इनको बैक फुट पे ला दिया। आज ये किस मुंह से कह रहे हैं कि वहाँ पर चंदा चोरी की बात करते हैं? आज तक कभी जो है श्री राम जी के दर्शन करने गए नहीं, आप चंदा चोरी की बात करते हैं। फिर मुझे एक क्वेश्चन आता कि आपको चंदा चोरी के बारे में पता कैसे चला? मुझे तो इस बात को बड़ा डाउट होता है इस बात के लिए। जिसके शासन काल में राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई, आज वो कह रहा है कि चंदा चोरी की बात कर रहा है। आप देखिए, अगर भाजपा सरकार नहीं होती, क्या ये चंदा चोर जो लोग अरेस्ट होते हैं? आप देखिए 8 लोग जो है अरेस्ट हुए हैं, बाकी चंपत राय और जो है अनिल मिश्रा, ये लोग जो है अपना इस्तीफा दे दिए हैं। इसके अलावा जो अभी जो ओबीसी समाज का एक व्यक्ति है, वो जो है चंपत राय की जगह जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। कृष्ण मोहन, ये भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार ये नहीं देखती है कि कोई जातवाद है, जिससे आप लोग जो जातवाद के मुद्दे चले थे, अगर वो चाहते हैं तो किसी ब्राह्मण को बनाते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी उसके लिए रिजनेबल है उसको बनाएंगे। और जो उपयुक्त है वही बनाएंगी, भाजपा की सरकार कर रहे हैं। लेकिन आइए हम बात कर लें 27 में युवा क्या सोच रहा है, किसको देख रहा है? क्योंकि चुनाव करीब है, अब एक ही मुद्दा बचा है कि 27 में कौन, क्योंकि मंदिर मस्जिद तो ये चलता रहेगा, लेकिन युवाओं के मन में जो जनजी है उसके मन में क्या चल रहा है? बीजेपी की सरकार को पुनः रिपीट करना चाहता है या विपक्ष में जो सबसे दमदार आवाज़ इस समय अखिलेश यादव यूपी के नेता बने हुए हैं उनको वापसी चाहता है? युवा उस तरफ जाएगा जो देश की जो है सुरक्षा की तरफ सोचेगा, देश की सुरक्षा सोचेगा, अपनी बहन बेटी की सेफ्टी सोचेगा। क्योंकि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो इतने ज़्यादा रेप के सामने आते थे, इतने ज़्यादा बलात्कार सब होते थे अखिलेश यादव की सरकार में। और अखिलेश यादव की सरकार में जब नमाज होता था तो एक सिपाही जाता था और मंदिर की घंटी पकड़ लेता कि कोई घंटी ना बजा पाए, कि घंटी कहीं बजने लगे तो फिर नमाज वाले जो है परेशान हो जाएं। ये करता था। हिंदू मुस्लिम आज शुरू हुआ है, पहले सिर्फ मुस्लिम की राजनीति किया जाता था, इमरजेंसी लगवा दी जाती थी और नसबंदी करवाया जाता था हिंदुओं का पकड़ के। तो आज ही हो रहा है। तो युवा पूरा तन मन धन से अब की बार योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा और पूरा युवा सोच के बैठा है कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। 2029 को प्रधानमंत्री बनाना। आइए अपने इधर साथी से कहेंगे, थोड़ा इधर आए अपने, और लोगों से हम पब्लिक बाइट करते हैं और लोगों से पूछते हैं, क्योंकि सीधे जनता से जुड़ेंगे। इधर अपने साथी चाहेंगे, इधर आए और थोड़ा स्पीड में आइएगा। इधर कुछ बात कर लेते हैं रिक्शा वाले। चचा, क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, क्या लग रहा है, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? काम कुछ नहीं, कुछ नहीं काम किए हैं। कुछ नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? इधर देख के बोलिए ना, कुछ काम हाँ लेके। भैया, नहीं कुछ नहीं, कुछ मिल रहा है कि नहीं? सुविधा कुछ उविधा? कुछ कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। राशन कह रहे हैं, बिजली आपको 1000 रुपए खाते में मिल रहा है, गैस सिलेंडर दिया, हर एक चीज कह रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। कुछ नहीं मिल सही रहा बता रहे हैं, कैमरे के सही। सामने बोल रहे हैं, कुछ हाँ, नहीं सही। मिला। क्या नाम बताया आपने? कमलेश। कमलेश जी को कुछ नहीं मिला, सरकार इनको ध्यान दे, यानी कि आप चाहते हैं सत्ता बदल जाए। हाँ। आप क्या नाम बताया? अरे गंगाराम, गंगाराम जब तक सरकार है हम लोग भूखे न मर जा रहे हैं रिक्शा में यहाँ। जी। राशनवा नहीं दे रहे हैं क्या? अरे राशन मिला था तब मका 2-3 किलो में यहाँ है। परिवार है ज्यादा, हाँ। हम लोग भूखे न मरे जा रहे क्या हैं। परिवार है आपके? परिवार से 5 लड़का है। 5 लड़के हैं। तो जो कह रहे हैं कि हमने इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, हम जो है राशन भी दे रहे हैं, हम ही जो है लोगों को वृद्धा पेंशन, आप तो क्या साल को 60 प्लस हो गए कि नहीं हो गए? कुछ नहीं मिल रहा, सब वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, कोई भी योजना सरकार का नहीं मिल रहा है आपका। कोई योजना। इसलिए आप चाहते हैं 27 में सत्ता बदल जाए, दो योगी जी जाएं। अरे भैया बदली है कब हो, ठीक है। अब नहीं मिली तो भूखे हम लोग मरे रहा। नहीं देंगे तो बदल देंगे आप। 100 रुपया नहीं कमा पान, बताओ। दिन भर में नहीं कमा पाया। कुछ नहीं, 100 रुपया नहीं कमा पान। अच्छा, ये राम मंदिर का सुना जो चंदा चोरी हो गया? वो नहीं सुने हैं। नहीं सुने, कैसे देख रहे हैं? आइए। विशाल दीक्षित। दीक्षित जी, क्या लग रहा है कि सरकार यही रहे कि बदल जाए? सरकार योगी जी पसंद कर रहे हैं या चाहते हैं बदल? नहीं, मैं चाहते हैं कि यही बाबा रहे। बाबा रहे। हाँ, सरकार से खुश हैं आप? हाँ, बहुत संतुष्ट है। हमको सरकारी पेंशन मिलती है, हर एक चीज सुविधा है। लेकिन तो कई लोग कह रहे हैं इन्हीं की सरकार में राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया। तो देखिए वो तो चोर हैं, कुछ भी ले जाएं। अब जैसे हम बैठे हैं, हम घर पे हैं, दुकान हम बढ़ा के अंदर रख दी, हमारी कोई चोरा ले जाए तो इसमें गलती सरकार की थोड़ी ना है, चोरों की है, उनको सजा पर दीजिए। अखिलेश यादव जी तो प्रमुखता से उठा रहे हैं, कह रहे हैं भाई मैं आऊँगा तो मैं अयोध्या को हेरिटेज सिटी बना दूंगा, बहुत हमारी सरकार होती तो मैं अयोध्या को और डेवलप कर देता। और यहाँ योगी जी कह रहे हैं कि राम जो मंदिर को काल्पनिक बताते थे वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। देखिए राम भूमि तो अपना एक
पवित्र स्थान है, ठीक है। अब देखिए ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे तो होता ही रहेगा, हाँ। शुरुआत होती कुल मिला रहेगी। के आप भी चाहते हैं बीजेपी आए, आप भी चाहते हैं? इधर आइए, इधर चश्मा वश्मा लिए बेचते हैं यही चश्मा, क्या लग रहा है, क्या नाम है आपका? अकबर अली। क्या लग रहा है, योगी जी के अखिलेश जी? मगर कोई भी जीते मगर अच्छा काम करें। हम तो ये नहीं कहते कोई भी आए सरकार, काम सही होना चाहिए अच्छे से। कोई भी आए बस काम हो। अभी महंगाई इतनी चल रही है, हर टाइम तो महंगाई है। ऐसा बुरा हाल हो रखा गरीबों का, क्या करें। कुल मिला के आप चाह रहे हैं बदल जाए। तो बात करते हैं इधर, इधर भगवा भगवा लिए हैं, क्या लग रहा है, योगी जी के फैन है या अखिलेश जी? अरे हम केहू के फैन नहीं हो यार, रोज कमाई थे रोज खाई थे। हाँ, तो क्या चाहते हो कि सत्ता बदले या योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? अब जी को जो है किस्मत जाने जी का जो है बनना हो वो अपन बनबे करी। हमन का कर्म ये है, हमरे कर्म कर रहे हैं। तो काम ठीक किए कि नहीं कर रहे हैं? हाँ काम ठीक है, सब ठीक है। सोचे तो ठीक है, ना सोचे तो गड़बड़ा है सब। गड़बड़ा है। मतलब संतुष्ट नहीं नजर आ रहा, खुश नहीं है। अरे काहे नहीं खुश रह यार का जो वो हमारा खर्चा नहीं देता था का। अरे हम खर्चा देत हो ना, हम काम करत हो तो हम जौन खुश रही। खर्चा चलाएं तो घुस रहे हैं, मतलब कुल मिला के ये भी चाह रहे हैं, खुश भी हैं ना खुश भी हैं। तो आइए और लोगों से इधर बात करेंगे कि 2027 में परिवर्तन चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। इधर देखिए दुकानदारी चला रहे। चचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश। जी, क्या लग रहा है, चुनाव करीब आ रहा है जैसे जैसे, तो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं। कोई राम मंदिर पे कर रहा है, कोई चंदा चोरी पे कर रहा है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, योगी जी ने 9 सालों में काम किया है या आप भी चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन? नहीं, योगी जी बढ़िया काम कर रहे काम बढ़िया कर रहे हैं, यही चाहते हैं बने रहे। हाँ। क्या काम लगा आपको सबसे अच्छा अभी तक? हैं। बहुत चीज़ में काम में अच्छा है, हर चीज़ क्या गिनती गिनाते, बहुत चीज़ में है। तो अयोध्या के नाते तो अयोध्या के ऊपर तो सबसे बड़ा आरोप लगा दिया अखिलेश यादव। तो वो लोग लगाने वाले तो बहुत से लगाते रहते हैं, प्रूफ तो करें। कह रहे राम मंदिर बनवाने वाले ही मंदिर में चोरी करवा दी। अरे अब उनके साथ में आपके साथ में 50 लोग हैं, उसमें से एक चोर निकल जाए तो क्या करेंगे। मतलब आप विश्वास योगी जी पे कर रहे हैं, हमें उन पर पूरा विश्वास वही वापसी करें। वापसी है। चलिए यही देखिए, ये जनता, इसलिए मैं ग्राउंड पे हूँ और जनता से पूछेंगे। और चचा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है? दीदी योगी जी की अखिलेश यादव? है योगी जी के अखिलेश यादव? योगी जी योगी जी, तो योगी जी को बहुत पसंद कर रहे हैं, क्या कारण है? पसंद क्या कर रहे हैं भाई? किसान का, गरीबों का जब मदद कर रहे तो पसंद ही पसंद है। मदद कर रहे हैं, सरकार काम बढ़िया कर रही है और क्या, हम लोग हिंदू कमेटी के खुद ही हैं। हिंदू होने की वजह से? है हिंदू होने की वजह से आपको लगता है? हिंदू होने की वजह से नहीं, हम लोग की कमेटी बनी है ही है। हाँ। कोई भी काम हो हमारा अधिकारी है। अगर आपका कोई लाइसेंस बनवाना है तो खुद ही बनवा देंगे। अभी एक गरीब आदमी का पैसा मरा है, अब 30,000 वाला करने बाकी है, और वो लेके चला गया और लड़के शादी करी और छोड़ के चल दी और मकान छोड़ दी। 6,000 वहाँ बाकी है, 3,000 रेलवे बाकी। गरीब आदमी इतना पैसा बाकी है तो क्या करे, ठीक कैसे है, भी? कुल मिला के ये भी चाह रहे हैं योगी जी आए। आइए हम इधर चलते हैं, थोड़ा आप अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा आगे आए और हम बात करेंगे, क्योंकि जो रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, जो जिनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, उनसे हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जनता की रिपोर्ट सीधा जनता से, ग्राउंड से हम बात। हेमंत, क्या लग रहा है कि ये जो 9 साल में योगी जी का कार्यकाल रहा, बढ़िया देख रहे हैं या परिवर्तन चाह रहे हैं आप? हमको तो बढ़िया लग रहा है बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया लगा अभी तक आपको? भाई, हमारे हिसाब से तो सभी अच्छा लग रहा है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बात होती है, कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन गया योगी जी के कार्यकाल में। आपको भी लग रहा है अपराध पे कंट्रोल किया है इन्होंने? बिल्कुल किया। यही मुद्दा रहेगा आपकी बात? हाँ। चलिए इधर मुद्दा भी